हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसके ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के एक्चुअली मायने क्या होते हैं, ये कहाँ से आया है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक के 3 वर्ड हैं, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। इन 3 वर्ड से मिलके हमारा ट्रिग्नोमेट्री बना है। तो ट्राई का जो मतलब होता है वो होता है 3 से ना। तो ये जो ट्राई है ये इसका मतलब होता है 3, ये इतना, और फिर हम लेते हैं ये इतना। गॉन इसका मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन इसका मतलब होता है मेजर। तो ये बात तो हुई कि लिटरल मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री का कहां से आया है और उसका क्या मतलब हुआ। यानी कि हम 3 साइड के मेजरमेंट की बात करते हैं। 3 साइड कहाँ होता है? ट्रायंगल में है ना। जो क्लोज्ड एरिया जो होता है, क्लोज्ड शेप, 3 साइड्स का क्लोज शेप होता है, वो ट्रायंगल होता है। तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे। और ट्रायंगल में भी स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री जो हम बात करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एंगल और साइड्स के बीच क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, इसके बेस पे, उस रिलेशनशिप के बेस पे, इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज उनको बोलते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, और एक होता है टैन। बेसिकली ये 3 मेन होते हैं और फर्दर 3 और होते हैं जो इनसे डिराइव्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होता है कॉट। कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। 1/10 आप कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। उसी तरीके से सेक होता है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, 1/cos। और एक होता है कोसेक। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 1/sin। तो कितने हो गए? ये टोटल आप देखें यहां से यहां तक तो 6 हो गए। लेकिन उन 6 में भी ये 3 जो है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 3 आपको पता है तो बाकी 3 आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज 3। कॉट जो है वो टैन से डिराइव्ड है, सेक जो है कॉस से डिराइव्ड है, कोसेक जो है वो साइन से डिराइव्ड है। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इनको बोलते हैं 6 को। अब क्या है कि साइन का क्या मतलब हुआ? अगर मैं साइन बोलता हूं तो साइन का क्या मतलब हुआ? कॉस बोलता हूं तो कॉस का क्या मतलब हुआ? टैन बोलता हूं तो टैन का क्या मतलब हुआ? वो ये रेशियोज डिफाइन करते हैं कि साइड्स और एंगल के बीच में क्या रेशियो है। ओके, साइड्स और एंगल के बीच में क्या रेशियो है। अब हम आते हैं और साइड और साइन की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और ये एंगल है 90 डिग्री का। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। ये साइन जो है वो एंगल के साथ आता है, साइन सी, साइन ए, जो भी आप बात करें। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो एंगल सी है ना, इसको मैं बोलता हूं कि ये थीटा है, डिनोट करता हूं। और ये ए जो है ना, इसको मैं अल्फा से डिनोट करता हूं। ठीक, अब 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। मैं इसको एच से डिनोट करता हूं। करेक्ट।
अब साइन की डेफिनेशन क्या होती है? साइन क्या बोलता है? साइन का जो एक्चुअल में है डेफिनेशन, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये डेफिनेशन है साइन की। अब यहां पे बात आती है कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है। हाइपोटेनस तो मैंने आपको बता दिया कि एसी जो है हाइपोटेनस है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, करेक्ट। तो आप जिस एंगल की बात करते हैं, जैसे मैं इस थीटा की बात करूं, मैं अगर जो साइन थीटा की बात करता हूं, तो थीटा के सामने जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। थीटा के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अब डेफिनेशन क्या बोलता है साइन का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, यानी कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपको पता है, तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा। उसी तरीके से अगर साइन थीटा की वैल्यू मालूम है और हाइपोटेनस पता है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। साइन थीटा पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। इस रेशियो में, इस इक्वेशन में कोई दो चीज पता हो तो आप तीसरी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इस अल्फा की बात करूं कि साइन अल्फा क्या होगा, अभी तो हम लोगों ने बात करी साइन थीटा की, तो ए बी अपन ऐसे आ गया। साइन अल्फा क्या होगा? तो अब आप देखिए, अल्फा के सामने, अल्फा के सामने क्या है? बीसी। तो ये कि अल्फा के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, इस अल्फा के लिए। तो अब मैं साइन अल्फा अगर जो लिखूं, डेफिनेशन बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बीसी, और हाइपोटेनस हमारा एसी है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एसी। ये हो गया डेफिनेशन साइन अल्फा की, और ये हो गया साइन थीटा की। ओवरऑल जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है ये, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करस्पॉन्डिंग टू द एंगल परपेंडिकुलर एंड बेस इज गोइंग टू बी इंटरचेंज, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग जो है साइन थीटा और साइन अल्फा की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, करेक्ट। अब मैं आप लोगों को कॉस की बात बताता हूं, कॉस कैसे निकालते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई, आपको यह पता चल गया कि एंगल के करस्पॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या है, और उसी एंगल के करस्पॉन्डिंग हमारा बेस क्या है, ठीक। अब मैं आता हूं कॉस की बात करता हूं। तो कॉस का जो डेफिनेशन है ये बोलता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट। अब मैं कॉस थीटा की बात करूं, तो कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग बेस हमारा क्या है? बीसी। तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के केस में हमारा बेस क्या हो जाएगा? ये ए बी हमारा बेस हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक। अब यहां पे अगर आप एक चीज गौर से देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कॉस अल्फा की वैल्यू है ना, ये किससे मैच कर रही है?
साइन थीटा से, करेक्ट। तो अगर किसी एक एंगल का साइन दिया है तो आप दूसरे एंगल का कॉस निकाल सकते हैं, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी कॉस अल्फा की। जब आप एक टेबल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का क्या होता है, साइन 30 का क्या होता है, कॉस 30 का क्या होता है। तो साइन 30 और कॉस 30 में आप देखोगे तो उल्टे का रिलेशनशिप होगा, वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉस अल्फा यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का दो एक्यूट एंगल है, उन दो एक्यूट एंगल में एक एक्यूट एंगल का जो साइन होगा दूसरे एक्यूट एंगल का वो कॉस के बराबर होगा। ये चीज बहुत ट्रिक वाली बात है, ये बहुत अच्छे से समझना और इसको कहीं नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। ओके, अब हम आते हैं tan की बात करते हैं। tan जो बोलता है, tan की जो डिफिनीशन है ये बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं tan थीटा की बात करूं, अब हम लोगों को ये तो पता चल गया है ना कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी एंगल के करस्पॉन्डिंग, करेक्ट। अब मैं tan थीटा की बात करता हूं तो tan थीटा के करस्पॉन्डिंग हमारा बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। बेस क्या है, बी सी। ये हो गया हमारा tan थीटा। उसी तरीके से अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, tan अल्फा के केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, और ये क्या हो गया, बेस ए बी, करेक्ट। अब यहां पे भी एक थोड़ा सा बेहतरीन चीज बता रहा हूं, ट्रिक वाली बात। आप ऐसे समझो कॉट की बात हम कर रहे थे, कॉट जो है 1/10। तो अगर मैं कॉट अल्फा निकालूं, कहीं यहां पे लिखूं कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/10 अल्फा, यानी tan अल्फा हमारा क्या है, BC अपॉन ए बी। इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन BC। ये हो गया कॉट अल्फा। मेरे जो कहने का मतलब है, आप अगर जो गौर से देखो, ये कॉट अल्फा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन BC। अब यहां पे देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि जिसके लिए जो अगर tan थीटा है उसका अपोजिट एंगल वो क्या हो जाएगा, कॉट। सेम वैल्यू जो है उसके अपोजिट क्या, कॉट के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। ये जो था पूरा का पूरा जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ट्रिग्नोमेट्री की बेस है। ये अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी डिराइव कर सकते हैं, कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं, और चुटकी बजा के सारा काम हो जाएगा। मैं आप लोगों को फर्दर इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अभी हमने जो कंसेप्ट सीखा है उस कंसेप्ट पे अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। यह है एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के एनसीईआरटी बुक से लिया है। ओके, क्या है क्वेश्चन, ये है गिवन tan A is equal to 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A, करेक्ट। तो अब आप ये देखिए कि ये या कंसेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। tan A दिया है
और कह रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन हो गए? साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, राइट। यानी सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan A दिया है और रेस्ट 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमको निकालने हैं। और मैंने अभी जो पीछे डिस्कस करा था कंसेप्ट, उसमें यह बताया था कि अगर आपको साइन का डेफिनेशन, कॉस का डेफिनेशन, tan का डेफिनेशन ये बहुत अच्छे से पता है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड का रेशियो कैसे होता है, उनमें क्या रिलेशनशिप है, अगर ये बहुत अच्छे से पता है तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि हमको दिया क्या गया है। हमारे पास गिवन सिर्फ ये चीज है tan A। ओके, अब हम डेफिनेशन के तरफ चलते हैं कि tan A का डेफिनेशन क्या होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंगल, ये इस एंगल की बात हो रही है, करेक्ट। तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस तो ये हो गया अनडाउट, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हो गया ये, और इसके करस्पॉन्डिंग बेस हो गया ये चीज इस ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, सबसे पहले आपको पता लगाना होता है कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, आपका बेस क्या है। क्योंकि हाइपोटेनस तो हमेशा वो सेम ही रहेगा किसी सबके लिए, करेक्ट। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन से, tan A के डेफिनेशन से हमने पता कर लिया कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब आते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है कि tan A इज इक्वल टू P बाई B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिया क्या है 4/3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस आपका 3 है। और यह किसी भी यूनिट में होता है, हो सकता है 4 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, वो सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है। यूनिट इज नॉट कंसिडरिंग ओवर हियर, करेक्ट। जो भी यूनिट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब अगर मैं P की वैल्यू 4 रख दूं और B की वैल्यू 3 रख दूं, यानी कि इस एंगल में ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 3। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं। ओके, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसका पूरी तरीके से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके, अब क्या है, चलिए ये बात हो गई। अब हम क्वेश्चन फिर क्या कहता है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं शुरू करता हूं साइन से। अब मुझको साइन ए चाहिए। साइन ए की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमको पता है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस एच है। यहां से अभी जो हमने फाइंड आउट करा है वहां से परपेंडिकुलर हमारे क्या है 4, हाइपोटेनस अभी हमको नहीं पता है तो हम हाइपोटेनस को एच ही लिख के लेके चलते हैं, करेक्ट। अब हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर ये इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC और बेस क्या है AB। ओके, चलिए अब यहां से हम इसको निकालते हैं। AC इज नथिंग बट आवर हाइपोटेनस, करेक्ट। BC परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। AB ये कितना है AB 3 है, बेस है ना AB, तो ये 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ये हो गया AC स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा अंडर रूट 25
इज इक्वल टू 5 और AC इज व्हाट, AC ही हमारा हाइपोटेनस है H। तो अब यहां से हमने क्या निकाल लिया, H। अब आप देखिए मेरे को ये इस एंगल के बारे में क्या दिया गया था, सिर्फ tan की वैल्यू दी गई थी। इसके बेस से हमने क्या निकाल लिया, बेस निकाला, परपेंडिकुलर निकाला और हाइपोटेनस निकाला। ये तीन चीज हम निकाल लिए, जो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे ये, ठीक। अब आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर भी पता है, आपको बेस भी पता है, आपको हाइपोटेनस भी पता है, आपको सिर्फ फार्मूले में लिख देना है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, P upon H is equal to 4 upon H. Now we have calculated H is equal to 5, so sin A will be 4 upon 5, करेक्ट। अब आज ये कॉस निकालते हैं, करेक्ट। कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5, tan ऑलरेडी गिवन है। कॉट निकालते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A, 1 अपॉन tan A मीन्स 1 अपॉन tan A की वैल्यू क्या है 4/3। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब निकालते हैं sec A, sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A। cos A कितना है, cos A ये है आपका 3/5, तो sec A क्या हो गया, इसका उल्टा 5/3। कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। साइन ए कितना है 4/5, तो इसका उल्टा कर दो 5/4। आप देखिए सिर्फ क्या दिया हुआ था, tan ए की वैल्यू दी हुई थी, और हम लोगों ने बाकी जो रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे उनकी वैल्यू निकाल ली। ये देखिए साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, कॉट ए निकाल लिया, सेक ए निकाल लिया, कोसेक ए निकाल लिया, करेक्ट। इसमें इस आंसर में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं भी अगर जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूफ दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, करेक्ट। तो मैंने ड्रा करा है दो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। क्वेश्चन बोलता है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यानी कि इसका साइन और इसका साइन बराबर है, तो प्रूफ ये करना है कि ये दोनों एंगल भी बराबर है, ठीक। इसको प्रूफ करने से पहले एक थ्योरम आती है, ट्रायंगल की एक थ्योरम है, सिमेट्री, थ्योरी ऑफ सिमेट्री ना। तो अगर दो एंगल सिमेट्री है, इसका मतलब उनके सारे एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। यानी हमको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमेट्री है, तो अपने आप ये एंगल प्रूफ हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या है, सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हमेशा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इनपुट दिया हुआ है, उसको राइट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। हमारे पास इनपुट में जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिया है कि इट इज गिवन, राइट, सॉरी, गिवन है, क्या गिवन है,
साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू. दिस इज द ओनली थिंग्स वी हैव. करेक्ट. अब आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन. मैंने अभी पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया था और बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं और उनके क्या एंगल्स और साइड्स के क्या रिलेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए कि आप देखो, पहला एग्जांपल भी मैंने करा तो उसी का सहारा लिया, ये भी करने जा रहा हूं तो उसी का सहारा लूंगा. ओके. अब आ जाते हैं साइन बी. साइन बी का मतलब क्या हो गया? ए सी अपॉन ए बी. क्यों ए सी अपॉन ए बी क्यों हुआ? क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर है और ए बी हाइपोटेनस है. साइन बी बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सिमिलरली साइन क्यू. साइन क्यू क्या हो जाएगा? पी आर अपॉन पी क्यू. पी आर परपेंडिकुलर है, पी क्यू हाइपोटेनस है. वही थ्योरी काम आ रही है कि नहीं यहां पे? ओके. अब हमको क्या मिला? ए सी अपॉन ए बी. ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू. अच्छा, सिमेट्री को प्रूफ करने के लिए कि दो ट्रायंगल सिमेट्री है तो उनके साइड्स का जो रेशियोज होता है ना, वो बराबर होता है. रेशियोज बराबर होने से मेरा मतलब यह है कि फॉर सिमेट्री ना, फॉर सिमेट्री क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू. अगर हम ये प्रूफ कर पाए तो मतलब हमारा ये दोनों जो ट्रायंगल होगा वो सिमेट्री होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे. करेक्ट. चलिए, तो अभी हमारे पास ए सी अपॉन ए बी है और पी आर अपॉन पी क्यू है. हमको क्या प्रूफ करना है? ए सी अपॉन पी आर. तो अब देखते हैं, इसमें सिर्फ इसका रीअरेंजमेंट करेंगे और ये आपका प्रूफ हो जाएगा. आई थिंक इसमें से कोई एक प्रूफ हो जाएगा. देखो कैसे करते हैं. अब मैं क्या काम करता हूं? ए सी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इंटू ए बी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. कोई प्रॉब्लम? ओके. अब इस पी आर को इधर लाता हूं. ए सी इंटू पी क्यू इज इक्वल अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी. कोई प्रॉब्लम? सिर्फ रीअरेंज करा मैंने. पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, फिर उसके बाद पी आर को इधर ला दिया. अब मैं क्या काम करता हूं? ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू. इस पी क्यू को नीचे लेके चला गया. क्या प्रूफ हो गया? इससे सिमेट्री का एक पार्ट प्रूफ हो गया. आप देखो गौर से, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला प्रूफ हो गया. देख लो, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू. करेक्ट. इसको मान लेते हैं फर्स्ट. करेक्ट. ये इतना नोट कर लिया हो तो मैं इसको यहां से यहां तक की चीज मैं रिमूव कर दूं, इसको ऊपर लिख लेता हूं. ओके. तो मैंने वो अभी जो प्रूफ कर रहा था उसको ऊपर लिख दिया है, ये इक्वेशन 1. तो एक्चुअल में क्या है कि ये ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू अगर ये बराबर है तो ये किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे. ओके. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. मान लीजिए वो है m. करेक्ट. इसका मतलब ये होगा कि जब आप इन दोनों में जब भी डिवीजन करेंगे, एक्चुअल वैल्यू रखेंगे तो वो एक फिक्स कांस्टेंट की वैल्यू ही आएगी. करेक्ट. अच्छा, अब हमारा ये वाला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया. अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो है बीसी और क्यूआर के इनका रेशियो भी इनके बराबर है.
ठीक, चलिए करते हैं। अब हम निकालते हैं BC। तो BC निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हमको BC स्क्वायर निकालना है, ठीक, तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या था, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया BC। चलिए ठीक, उसी तरीके से QR निकालते हैं। QR हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, करेक्ट। अब मैं BC अपान QR करता हूं, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, तो अब मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ठीक। इससे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि ये जो दिया हुआ था साइन B इक्वल टू साइन Q, इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं इसके पहले जो लिखा था साइन B और साइन Q का, उसको फिर से अगर जो मैं लिखूं तो ये हो जाएगा AC अपान AB, ये हो गया आपका साइन B, AC अपान AB साइन B, और इज इक्वल टू साइन Q। साइन Q क्या है, PR अपान PQ, ये गिवन है। अगर आपको याद हो, ये यही तो दिया हुआ है ना, ये साइन B इक्वल टू साइन Q इज नथिंग बट दिस वन, करेक्ट। अब क्या है, अब आप गौर से देखो, AB को मैं PQ से रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख दूंगा PQ स्क्वायर, और AC को मैं रिप्लेस कर सकता हूं PR से, और ये इसके बराबर है, इसके बराबर है ये, करेक्ट। ये भी किसी एक कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू बराबर है, तो ये भी एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो अब मैं इसको ऐसे समराइज करके एक साथ लिख देता हूं कि BC अपान QR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर रूट अपान PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू M। इसको मैं मान लेता हूं 2। अब आप देखो, इन दोनों को अगर जो आप कंपेयर करो तो ये भी एक कांस्टेंट के बराबर है, ये मैंने यहां पे लिखा है, ये भी M के बराबर है और ये भी M के बराबर है। इसका मतलब फाइनली क्या प्रूफ हो गया कि AC अपान PR इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AB अपान PQ। ये प्रूफ, और हमने पहले ही कहा था कि अगर हम सिमेट्री प्रूफ कर दें, यानी कि सिमेट्री का रूल ये हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमेट्री है, हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, करेक्ट। अगर आपको इसके प्रूफ में कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा।